यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। एक कहावत आपने सुना है, जैसे करनी वैसे भरनी, यानी जैसे हम काम करते हैं वैसे उसका प्रतिफल भी हमें मिलता है। यीशु अपने जीवन के घटनाओं से हमें आज शिक्षा देना चाहता है। जो लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 11 पद से 17 पद में, इसमें एक विधवा के बेटा को जीवन देता है, यानी मृत्यु में से जिलाता है और विधवा को सौंप देता है। इस घटना के द्वारा से यीशु मसीह हम सबों से भी कुछ शिक्षा देना चाहता है, जो अपने जीवन में हम लागू करें और दूसरों के प्रति भी यीशु के इन वचनों से शिक्षा ले सके, जो भलाई की बात है। ये घटना घटती है नईन नगर में, और नईन नगर के बारे में कहा जाता है एक कफरनहूम से लगभग 50-51 किलोमीटर दूरी पर था। यीशु जहाँ पाल पोस के बड़ा हुआ था, नासरत नगर, वहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर कहा जाता है। जो भी रहा, लेकिन नगर बहुत फेमस था, इसलिए कि पुरानिया में एक नबी को हम देखने पाते हैं, एलिशा। उन्होंने एक विधवा के बेटा को भी मृत्युओं में से जीवन दिया था, यानी जिलाया था। यहीं पर नईन नगर में ही वो घटना घटी थी। इसलिए यीशु ने जैसे इस जवान को जिलाया, लोगों ने, कई लोग डर गए, कई लोग बोलने लगे हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ, हमारे बातों को सुनने के लिए, हमारे बारे में परमेश्वर से बात करने के लिए। उनको बहुत आनंद खुशी भी हुआ, डर भी हुआ, खुशी भी हुआ लोगों के बीच में। जो भी रहा, लेकिन दोनों घटना में देखने पाते हैं विधवा के बेटों का ही। असल में पुराना समय में हम देखने पाते हैं एक राजा दूसरे राजा के साथ में बीच बीच में हमेशा लड़ाई सब हुआ करता था, और लड़ाई में पुरुष लोग ही जाया करते थे, और लड़ाई में मरने वाले लोग भी पुरुष लोग ही ज़्यादा होते थे। और जब पुरुष लोग मरेंगे तो उनके धर्म पत्नी या उनके स्त्री लोग जो होंगे वो घर में होंगे, ये लोग तो विधवा होंगे। इसलिए विधवाओं की संख्या ज़्यादा हम देख सकते हैं। यहाँ तक कि कई युद्ध में भी बाद के दिनों भी हम ऐसे देख पाते हैं। और बीते दिन में मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, म्यांमार यानी बर्मा देश से है, हमारे साथ में नागालैंड में पढ़ाई करता था। उन्होंने एक लेख लिखा, और लेख में उन्होंने ये कोशिश दर्शाने का कोशिश की, बाइबल के दिनों में जैसे बहुपत्नी प्रथा था, जहाँ ज़रूरत है इस दुनिया भी वहाँ लागू होना चाहिए, यानी अपने देश में वो लागू करने। क्योंकि वहाँ के पुरुष लोग मारे जा रहे हैं, न केवल मारे जा रहे हैं, शराब पीने के कारण से मर जा रहे हैं, और पत्नियाँ बेसहारा हो जा रहे हैं, जिनके कारण से उस प्रकार की बातों को लाने का कोशिश किया। हालांकि बाइबल के दृष्टिकोण से उसका समर्थन नहीं किया गया, और उस व्यक्ति को उस लेख के लिए काफ़ी सलाह भी दिया गया। जो भी रहा, लेकिन तब यहाँ उस प्रकार की घटनाओं को हम देखने पाते हैं। उस नगर के फाटक के पास जैसे यीशु अपने चेलों के साथ पहुँचता है, वैसा ही उसका डेड बॉडी को लेकर लोग बाहर जा रहे हैं, यानी कि कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि बहुत भीड़ के साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि दफन के समय में अकेला व्यक्ति जाता नहीं है, उनके साथ में भीड़ होते ही हैं। और कई जगह पर हम देखने पाते हैं गजा पजा के साथ में डेड बॉडी को लिया जाता है, इसलिए कि उनको एक नया जीवन में प्रवेश करने जा रहा है, जो प्रभु के साथ में आनंद जीवन का होगा इस जीवन के बाद में। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहता है, जो मृतक प्रभु में मरते हैं मृतक धन्य है कहता है। इसलिए धन्य जीवन में जब प्रवेश कर रहे हैं, उनको खुशी के साथ विदा करना चाहिए। लेकिन सभी कलीसिया में सभी जगह इस प्रकार का नहीं है। रोते बिलखते तो सब जगह ही हैं, क्योंकि हम उसके साथ दोबारा मिल नहीं पाएंगे। इस स्त्री को भी हम देख पा रहे हैं रोते हुए, और यीशु मसीह जब वहाँ पहुँचते हैं उनको कहता है मत रो। असल में यदि हम देखेंगे कोई व्यक्ति किसी का मृत्यु पर रोना ये स्वाभाविक है, और थोड़ा सा तो रोने के लिए मौका भी देना है। क्योंकि कहा जाता है, मैं काउंसलिंग का स्टूडेंट हूँ, काउंसलिंग में कोई व्यक्ति यदि किसी का दुख देकर यदि आंसू बह रहा है तो बहने दीजिए। नहीं बहने दिया जाएगा और वो नहीं रोएगा टोटली, तो उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। इस कारण से थोड़ा सा रोना तो ये है, परंतु बहुत ज़्यादा रोना भी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह कितने देरी से वो लोग रो रहे थे नहीं पता, वहाँ पहुँचने के बाद आप रोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मारा हुआ अवस्था में व्यक्ति रोता था अपने प्रियजनों के लिए। लेकिन यीशु मसीह जहाँ है, यीशु मसीह ने यूहन्ना 11:25 में पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जहाँ यीशु है वहाँ जीवन ही है, यानी वहाँ मृत्यु में से भी जीवन को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप डरने की, मरने के विषय सोचने के बजाय जीवन के बारे में सोचने, इसलिए उनको रोने के लिए मना करता। आरती को छूता है, जैसे रुक जाते हैं, उस जवान को कहता है, हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ,
और उनके कहने पर उठ जाता है और उसके माँ को सौंप देता है। माँ बेसहारा थी क्योंकि उनके पास में उसका पति भी नहीं था और कोई बेटा नहीं था जो इनका देखभाल करता, और इस परिस्थिति में एक देखभाल करना और उसका बेटा ही था, और वो भी यदि मार कर कब्र में चला जाए तो कौन देखभाल करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसके देखभाल का एक प्रबंध कर दिया। जो भी रहा, लेकिन तब ये बड़ा अच्छा प्रबंध वहाँ देखने पाते हैं। और आज का जो वचन का शीर्षक मैंने जैसे कि बाइबल में दिया हुआ उसी अनुसार विधवा के बेटे को जीवित करना मैंने रखा है। विधवा के बेटे को जीवित करना, इसके अंतर्गत में 2 पॉइंट पर हम चर्चा करें। पहला पॉइंट में कहता है विधवा महिला पर तरस खाना। विधवा महिला पर तरस आना, यानी यीशु मसीह के जीवन में देखिए कई जगह ऐसा देखने पाते हैं, लोगों का बुरी दशा को, लोगों का हालात को देखकर तरस से भर गए और उनके लिए कुछ किए, चंगाई किए, चाहे उनके बीच में कुछ बड़ा काम किए। ये तरस से भरना यीशु का स्वाभाविक गुण था। और लोगों को देखकर आज आपको मुझे जब तरस आता है, समझ लीजिए यीशु का आत्मा आपके मेरे अंदर में है। इस प्रकार के परिस्थिति लोगों के प्रति तरस आना, और ये ज़रूरी है क्योंकि दूसरों के प्रति तरसना, दया नहीं दिखाएंगे तो उसका भयानक परिणाम, हम एक घटना बाइबल में बीते दिन में चर्चा की है, धनवान मनुष्य और लाजर के बारे में। धनवान मनुष्य सुख विलास से रहता था, लाजर तो बहुत गरीब था, कंगाल था, उसके गेट पर बैठा रहता था, घाव से भरा हुआ होता था, कुत्ते लोग भी उसको चाटा करते थे, खाना नहीं पाता था। धनवान व्यक्ति को कभी भी उस पर तरस नहीं आया कि कभी अच्छा से इलाज करे, उसके लिए पैसा दे, अच्छा भोजन उसको दे या अच्छा कपड़ा दे, कुछ भी कभी मदद नहीं किया। मरने के बाद में दोनों अलग अलग जगह पहुंचते हैं, और तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, धनवान व्यक्ति से कहता। उसका और क्या गलती था हमें नहीं पता, बाइबल में इतना डिटेल चर्चा, लेकिन एक बात है, गरीब लाजर के प्रति दया नहीं दिखाया। और हमारे भी कर्तव्य है ऐसे लोग जो परिस्थिति में पड़े हुए लोग, जिनको सहायता की आवश्यकता, उनके प्रति तरस से भरना, दया दिखाना अति आवश्यकता है। मैंने कभी एक घटना के, अमेरिका के घटना के बारे में चर्चा किया था, और उसमें वर्णन में मैंने पढ़ा कि एक 14-15 साल का एक लड़का था, एक बार ब्रेड का चोरी करते हुए पकड़ा गया, और वो दुकानदार ने उसको दंड दिलाने के लिए वकील के मदद से कोर्ट में उसको घसीट के ले आया, और ज़्यादा कड़ा से कड़ा सज़ा उनको देने का उन्होंने कोशिश किया। जज ने उनको पूछा उस लड़का से, तुमने चोरी नहीं किया, तुम क्यों किया? उन्होंने कहा कि भूख लग रहा था, और उन्होंने कहा तुम पैसा से खरीद लेते, पैसा नहीं है, तुम किसी से मदद मांग लेते। उन्होंने कहा कईयों से मैंने मदद लिया, किसी ने मेरा मदद नहीं किया, मेरे माँ बीमार है। उनको कहा भी एक भी गया, आप काम करते और ख़रीदते और खाते। उन्होंने कहा मैं काम कर रहा था, कार जहाँ वॉशिंग होता है वहाँ पर काम कर रहा था, मेरे माँ बीमार हालत में है, उनके देखभाल के कारण से एक दिन मैं एब्सेंट किया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया, और इस कारण से काम ना होने के कारण से खाना नहीं है, मेरे माँ भी भूखे पड़ी है। इस कारण से मजबूरी में जब लोगों ने मदद नहीं किया, मुझे चोरी करना पड़ा। इस घटना के बारे में सुनने के बाद में जज ने कहा, ऐसे समाज जहाँ पर एक भूखा व्यक्ति को एक रोटी या एक टुकड़ा भी सहायता नहीं देते हैं, ऐसे समाज के लिए मुझे बहुत लज्जा आती है। इसलिए इस व्यक्ति जो, इस जवान का, इस लड़का का चोरी करने में हम लोगों का भागीदारी है, इसलिए हम लोग गुनहगार हैं। वो जज ऐसा कहता है कि जितना कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं और उनमें से हर एक कोई $10 जुर्माना देगा। हम ऐसे समाज में रहते हैं जिस समाज में दूसरों के प्रति दया नहीं दिखाया जाता, इसलिए हर एक कोई बिना $10 जुर्माना दिए कोर्ट रूम से बाहर नहीं जाएगा। स्वयं जज भी अपने पॉकेट से $10 निकल के उन्होंने दे देता है। उससे कहता है जो दुकानदार इनको मदद करने, उनके विषय में जानने के बजाय ऐसे ही दंड दिलाने का कोशिश कर था, उसको $1000 का जुर्माना कर दिया। और कहा जाता है कि वो यदि $1000 नहीं दिया जाए, उनका जो दुकान का लाइसेंस है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद में उन्होंने भी दिया, सभी को मदद किया। देखिए, इसलिए बाइबल कहता है याकूब 2:13, जो दया नहीं करता उसका न्याय भी बिना दया के होगा। इसलिए हमें दूसरों के प्रति दया दिखाना अति आवश्यकता है, जो आज के वचन के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहा है। दूसरा पॉइंट में कहना चाहता है,
मृत जवान को जिलाना और माँ को सौंपना। मृत जवान को जिलाना और माँ को सौंपना। असल में यीशु मसीह उस मृतक को जीवन देने के द्वारा मृत्यु की शक्ति पर विजय प्राप्त करने, यानी मृत्यु की शक्ति पर उसका अधिकार है, ये प्रकट करना चाह रहा है। और स्वयं न केवल उसने जिलाया, स्वयं भी जी उठा। संसार में जितने भी इतिहास में आप घटनाओं को देखिएगा, लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जीते नहीं हैं। दूसरों को जिलाने की घटना हम लोग बाइबल में पाते हैं नबियों के द्वारा से, जैसे अभी एलिसा के बारे में हमने चर्चा किया। लेकिन स्वयं जी उठा किसी व्यक्ति, किसी महापुरुष, किसी देवी देवता के बारे में हम ऐसा सुनने नहीं पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह इतिहास गवाह है, जहाँ पर वो मारा वो जगह अब भी है। लोग घूमने जाते हैं, जहाँ पर क्रूस में टंगा गया, जहाँ पर दफना दिया गया, यीशु मसीह जी उठा, कहाँ पर से स्वर्ग हो गया, फिर दोबारा आने वाला है, वो जगह सब भी है प्रमाणित। और इस कारण से ये विशेष बात है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं उनको यीशु मसीह एक दिन जिलाएगा और अपने साथ में स्वर्ग राज में जगह देगा। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 11:25 में कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह स्वयं कहा है। इस कारण से आप और हमारे लिए ये खुशी की बात है। दूसरी विशेष बात इसमें, माँ अकेली बेसहारा थी, बेटा को लौटा कर सहारा उनको लौटा दिया, उनके आँखों से आंसू पोंछ डाला, उनका बेसहारा माँ को सहारा दे दिया। स्वयं यीशु मसीह को देखिए, जब वो क्रूस काट में लटका हुआ था, अपने माँ के बारे में सोचा और माँ को यूहन्ना चेला को सौंप देता है, मेरे माँ का देखभाल कीजिए। यानी कि बुजुर्ग लोगों का देखभाल करना या माता पिताओं का देखभाल करना हमारा आपका कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य है। कई सरकारी संस्था है जो बुजुर्ग लोगों के लिए ओल्ड एज होम सब रखा गया है, प्राइवेट भी खुला गया है, कई कलीसियाओं के द्वारा भी खुला गया। मैं पढ़ रहा था दो देश के बारे में, पोर्तुगल देश और न्यूजीलैंड। इन देशों ने बुजुर्गों के लिए अच्छा व्यवस्था किया है और उस व्यवस्था का नाम उन्होंने दिया है बेटर लेटर लाइफ। बेटर लेटर लाइफ यानी कि बाद का जीवन को बेहतर कैसे होगा उसके बारे में वो योजना है। उसमें जो व्यक्ति, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनका बेसहारा होते हैं, उनको घर दिया जाता है रहने के लिए। यदि रहने के लिए वो अकेले सक्षम नहीं है या तो पति पत्नी सक्षम नहीं है, उनके लिए केयर सेंटर रखा गया, जहाँ एक जगह दूसरे बुजुर्गों के साथ में रह सकते हैं, वहाँ पर खुशी से रह सकते हैं, जैसे ओल्ड एज होम में किया जाता है। साथ ही साथ उनके लिए सैलरी की व्यवस्था किया गया है और सैलरी भी इतना कमती नहीं, 20,000 से ऊपर है। हमारे यहाँ तो वृद्धा पेंशन है, लेकिन उसका पर अनुपात बहुत छोटा सा है। लेकिन उनके देश में जो है सैलरी, ताकि उनका लाइफ जो है अच्छा से बीत सके, उनके लिए जो भी किया जा रहा है। परंतु आपका मेरा कर्तव्य है अपने व्यक्तिगत स्तर पर, समाज पर, कलीसिया होकर बुजुर्गों के लिए, माता पिताओं के लिए वो कुछ करने की बात है। इसलिए कि याकूब 1 अध्याय उसका 27 पद में कहता है, परमेश्वर के सामने शुद्ध और निर्मल भक्ति क्या है, कहता है विधवाओं और कंगालों की शुद्धि लेना। ये शुद्धि लेना परमेश्वर के प्रति हमारा जो निर्मल शुद्ध भक्ति है, कहता है। इसलिए हम ऐसे चीज़ों से ये न करें। मैं एक बार एक परिवार से मिला, ये उड़ीसा की घटना और सुंदरगढ़ जिला की घटना है, कभी मैंने बताया। एक ड्राइवर परिवार है, उस परिवार में जब पहुंचा, मैं बुजुर्ग एक माता पिता को भी मैंने देखने पाया। ये माता पिता उनका स्वयं का नहीं था, ना ही मसीह परिवार से थे, एक पास के गांव के थे और उनके बेटा बेटी नहीं होने के कारण से कोई उनको देखभाल नहीं करता। उनके प्रति कब ये लोग मर जाएंगे तो उनके धन संपत्ति यानी कि ज़मीन जायदाद को हड़प लेंगे, यही खाली उम्मीद कर रहे थे। इन्होंने देखा कि मसीहियों में कम से कम अपने लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार है, इसलिए इनके बगल के गांव में आते हैं। ये ड्राइवर परिवार से कहते हैं, हमें अपने माता पिता की न अपने घर में देखभाल कीजिए और हम जब मर जाएंगे हमारे संपत्ति आपके नाम में कर देंगे, आपको दे देंगे। उनको पता नहीं था उनके पास संपत्ति है या नहीं है या कितने हैं, लेकिन जब उन्होंने अनुरोध किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर, उनका देखभाल किया। कुछ समय के बाद में बुजुर्ग जो था बहुत बीमार पड़ गया, 1 सप्ताह था हॉस्पिटल में, मरने के कगार तक। ये व्यक्ति ट्रक चलाता, ये ड्राइवर था, अपने गाड़ी चलाने छुट्टी लेकर उनका सेवा शुद्धि भी किया। लेकिन जब ठीक हो गया, बाद में उन्होंने एक बार कहा चलिए हम लोग जाते हैं कागज़ बनाने।
मेरे संपत्ति यानी कि मेरे ज़मीन को आपके नाम में करने के लिए। जब उन्होंने गया पेपर बनाने, उन्होंने उस समय पता चल रहा है वो ड्राइवर को कि इनका तो 10 एकड़ का ज़मीन है, इतनी ज़्यादा ज़मीन उनके पास में है। उस आशा से उनका देखभाल नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य समझा और उसका प्रतिफल उनको मिल रहा है। कहिए उस घटना के बाद मैं दोबारा नहीं मिला हूँ, वे लोग हैं नहीं हैं कैसे हैं, लेकिन जो भी रहा, लेकिन उन्होंने भला काम किया। हमें भी ऐसे ही बेसहारा लोगों के, जिनके आंखों में आंसू हैं, उनको आंखों को पोंछने का, जो बेसहारा उनको सहारा देने का काम करें। जैसे ने आज का वचन में यीशु मसीह के द्वारा से देखने पाते हैं। नई नगर की घटना हर जगह की घटना है और हम सबको सब चीज़ मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे लेवल पर जो संभव है वो मदद हम दूसरों को करना चाहिए। और ये भी नहीं करते हैं तो उसका प्रतिफल भी भयानक हो सकता है। हमने याकूब 2:13 में देखा, जो दूसरों पर दया नहीं करता उसका न्याय भी बिना दया के होगा। ऐसे चीज़ों से हम बच सकें। हर प्रभु के योग्य भक्ति, जो कि ऐसे लोगों का शुद्धि की लेने के द्वारा से निर्मल भक्ति समझा जाता है, उस भक्ति होने पाए। परमेश्वर की महिमा इस वचन के द्वारा सबों को परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिसके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक घड़ी प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।